यस फ्रेंड्स, तो अब हम जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं लिक्विडेशन में, उस कंसेप्ट का नाम है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। फ्रेंड्स, इसको समझ लें पहले क्या होता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आप जब लिक्विडेशन में जाते हैं तो आपकी हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट है वो एक पर्सन को अपॉइंट करती है जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एसेट्स को बेचता है, लाइबिलिटीज़ को पे करता है। इस एक्टिविटी के लिए उसे पैसे मिलते हैं, उसका रेम्यूनरेशन होता है, उसका इंसेंटिव होता है। तो पहले हम ये देख लें कि दोनों में फ़र्क क्या है। एक होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप है तो ये कहलाता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और अगर ये कंपलसरी वाइंड अप है तो कहलाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। दोनों में ये वर्ड फर्क है, बनना एक ही तरीके से। पढ़ते हैं। इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विडेटर शोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द कैश इज कॉल्ड लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है जी। इन केस ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप द स्टेटमेंट इज नोन एज ऑफिशियल लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। जब हम इसको बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। बनता कैसे, पहले एक तरह से समझ लें। ये एक जस्ट लाइक एज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट है, लेकिन इसका नाम होगा लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये जस्ट लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरह ही बनता है। मतलब जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट, लिक्विडेटर ने क्या क्या उसे पैसे मिले और लिक्विडेटर ने क्या क्या पैसे उसने कहाँ कहाँ खर्च किए, ये इस तरीके से एक फॉर्मेट बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से उनको लिखा जाएगा रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। ठीक है। अब आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का या बैंक का, वो तो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है जी। अब आपके पास जो रियलाइजेशन हुआ है फ्रॉम, आप यहाँ लिख दीजिए डेटर से, स्टॉक से, और जो भी आपकी एसेट्स हैं उनको आप यहाँ पे लिखते जाइए। ये रियलाइजेशन आ गया। अगर कोई एसेट्स आपकी स्पेशली प्लेस्ड है, स्पेशली प्लेस्ड का मतलब है वो आपने उस एसेट्स के अगेंस्ट में लोन ले रखा है। ठीक है। तो जब आपने लोन ले रखा है तो वो लोन आपको बेसिकली चुकाना है, तो वो उस एसेट्स को बेच के ही चुकाएंगे। तो अगर आपके पास उसमें से कुछ सरप्लस बचता है तो आप लिखेंगे सरप्लस फ्रॉम एसेट्स स्पेशली प्लेस्ड। तो लिखेंगे सेल ऑफ एसेट से कितना पैसा आया, पेड टू लोन आपने कितना दे दिया, और ये पैसा आपका एक तरह से जो सरप्लस है वो आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे ऊपर हमें जो पे करना है वो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस। ये हमारे सबसे ऊपर पे होंगे। लीगल चार्जेज। ठीक है जी। इनके बाद जो पेमेंट आती है, फिर आती है डिवेंचर होल्डर्स को। सीक्वेंस हमारी यही रहेगी। ठीक है ना। डिवेंचर होल्डर्स के बाद फिर आएंगे हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में पहले हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करेंगे और फिर उसके बाद
अदर क्रेडिटर को पे करेंगे। ठीक है जी। फिर आएंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और लास्ट में होगा इक्विटी शेयर होल्डर। इसके बाद ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेमेंट करेंगे। अब डिवेंचर होल्डर्स में दो चीज़ें आती हैं, उनको मैं लिख दूं। इंटरेस्ट के केस में अप टू वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप की डेट तक पे किया जाएगा अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है, और अप टू डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर कंपनी सॉल्वेंट है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और प्रैक्टिस से आएंगी, वो मैं आपको क्वेश्चन से कराऊंगा। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनसे पैसा चाहिए होता है, मतलब मतलब एक तरह से कह सकते हैं फुली पेड अप शेयर्स नहीं है। तो अगर कोई रियलाइजेशन हो रहा है फ्रॉम अनकॉल्ड अप कैपिटल, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। थोड़ा टेक्निकल है, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन करा के समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। एसेट्स आर इंक्लूडेड इन दी प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जिस ऑर्डर में रिकवरी हुई है उसी ऑर्डर में उसको लिखा जाए। In case of assets specially charged in favor of creditor, only the surplus from it, if any, is recognized as surplus from securities, जो मैंने आपको अभी यहाँ लिखवाया था। ठीक है ना। इसके बाद net result from trading entered in the receipt side, profit being added and loss being losses। जो भी ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैं तो सरप्लस है तो रिसीप्ट साइड प्रॉफिट आ जाएगा, और लॉस है तो हटा दिया जाएगा। पेमेंट मेड टू रिडीम्स ऑफ सिक्योरिटी, जो डेटर्स, अगर कोई पैसा कलेक्ट करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, एसेट सेल करने के लिए कोई पैसा दिया जा रहा है, तो उसमें से माइनस करके ही लिखा जाएगा। पेमेंट आर मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। पहले लीगल चार्जेज, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन डिवेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को, प्रेफरेंस होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब ये पॉइंट ध्यान दीजिए, एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव शेयर शुड बी पेड अप टू डेट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर्स का एरियर है, डिविडेंड का एरियर है, तो वो कब तक का दिया जाएगा? अप टू डेट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है जी। आगे देखें, इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, it should be seen whether any amount is called up on such shares. Firstly, the equity share should be called up to pay the necessary amount. ये लाइन पढ़ने लायक है, ज़रा समझिए। सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोला जाएगा पैसे लेने के लिए। आगे क्या लिखा है? इफ़ क्रेडिटर क्लेम्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद द अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट। मतलब पहले तो इक्विटी शेयर से कहा जाएगा कि पैसे दो, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि क्रेडिटर को पे हो रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी देंगे। द लॉस सफर्ड बाय ईच ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, वो आपको कुछ चीज़ें क्वेश्चन से भी क्लैरिटी आएंगी। तो अब फ्रेंड्स, हम इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
एक हम ये क्वेश्चन लेते हैं प्रकाश वाला, इससे आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकाश प्रोसेसर लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2010, ठीक है। हमारे पास देखिए इशूड शेयर कैपिटल दे रखी है 5000 तो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 2500 इक्विटी शेयर्स हैं 75 रुपीज़ के, 7500 इक्विटी शेयर्स हैं 60 रुपीज़ के, 15% डिवेंचर सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग चार्ज है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 37,500 का, क्रेडिटर हमारे पास है 3,18,750 के। ओके, अब बात करते हैं एसेट्स की। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर for 2 years and creditor included preferential creditor of 38,000। एसेट रियलाइज्ड ऐसे हुए हैं, जो रियलाइजेशन है वो लिख देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ये है, एज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट इज मेड ऑन 30 जून, क्रेडिट डिवेंचर्स को हम 30 जून को पे कर रहे हैं, सो द लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम करते हैं और वो इसी फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। चलिए, इसको करने से आपको क्लैरिटी भी आएगी कि क्वेश्चंस होंगे कैसे। देखिए, हम लिखेंगे कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे? प्रकाश प्रोसेसर लिमिटेड। सॉरी, अगर ये कंपलसरी वाइंडिंग अप होता तो हम इसे ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब जरा क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखते जाए। जो नीचे एसेट्स रियलाइज्ड हैं उनके बारे में लिखें। पहले लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस जो है बैंक का वो कितना है, 75,000 हमारे पास है, ठीक है। फिर लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। ये 3 लाख है, ये 5 लाख है। पेटेंट से हमारे 75,000 रियलाइज हुए हैं, ये 1,50,000 है और ये 2 लाख है, ठीक है। सो 12,25,000 हमारे रियलाइज हुए। अब देखिए, अब मुझे पे करना है, तो सबसे पहले मैं क्या पे करूँगा, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में नीचे दिए हुए हैं 27,250। फिर मैं पे करूँगा लिक्विडेटर का
रेम्यूनरेशन, इन्होंने कहा कि जो एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं उस पर इनको 3% पैसा मिल रहा है। ठीक है जी। अब हमारी तीसरा जो है वो हमारे डिवेंचर होल्डर है। तो डिवेंचर होल्डर्स में कितने के डिवेंचर्स हैं? 2,50,000 के डिवेंचर्स हैं और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 37,500 का। सो 15% डिवेंचर्स हैं हमारे 2,50,000 के और इनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 37,500 का। ठीक है जी। इसके बाद फिर जो बारी आती है वो आती है क्रेडिटर की। क्रेडिटर की प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देने हैं सबसे पहले तो। ठीक है जी, क्वेश्चन में दिया है, नीचे पढ़ो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और जो टोटल क्रेडिटर्स हैं उसमें से अदर्स क्रेडिटर को हम पे कर देंगे। अगर हम क्रेडिटर को पे कर पाते हैं तो फिर कंपनी एक तरह से सॉल्वेंट मानते हैं, और जब कंपनी सॉल्वेंट है तो डिवेंचर को इंटरेस्ट कब तक का दिया जाएगा? अप टू डेट ऑफ पेमेंट तक का। ये कंसेप्ट में पढ़ाया था मैंने आपको, अगर नहीं है याद तो मैं यहाँ दोबारा ले जाता हूँ। देखिए, डिवेंचर इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ बाइंडिंग अप अगर इंसॉल्वेंट है, डेट ऑफ पेमेंट अगर सॉल्वेंट है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इनका होड़ देंगे हम। ठीक है। अब पेमेंट हमारे रह गया प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है जी। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करेंगे और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देंगे 2 साल का। 2 साल का डिविडेंड 1,00,000 रुपए होता है। ठीक है जी। यस। ये अब एक बहुत टेक्निकल मोड पे आ गए हम लोग। देखिए, अब हमें क्रेडिटर को पे कर दिया, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया। अब हमें पे करना है इक्विटी होल्डर को। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, क्योंकि 2 कैटेगरी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं। ध्यान से देखो, एक है 75 रुपये पेड अप है और एक है 60 रुपये पेड अप। अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम किन को कितना पैसा देंगे? तो हमारे पास तरीका ये है कि पहले हम जो 60 रुपये पेड अप हैं उनसे 15 रुपये मंगाएं, फिर देखें हमारे पास कितना पैसा आता है। ठीक है। तो ये वर्किंग नोट हम बनाते हैं। ठीक है। और ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर। देखिए, यहाँ तक पे करने के बाद आपके पास पैसा कितना है। तो इस तरफ का टोटल आ रहा है 13 लाख। इसमें से यहाँ पे हमारे पास 11,000 रुपये बच रहे हैं।
अब हम क्या करते हैं, एक तरह से नोशनल कॉल करते हैं एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर शेयर ऑन 75% शेयर होल्डर। तो 15 रुपये से हम कॉल करते हैं 7500 पे, तो हमारा 1,12,500 आ गया। अब नाउ वी हैव 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 75 पेड अप। सारे एक से हो गए कि नहीं, और पैसा हमारा इतना है, दैट इज ईच शेयर गेट हर शेयर को कितना रुपए मिल रहा है, 12.35 रुपये मिल रहा है। सो जो 75 पेड अप है विल गेट 12.35 रुपये। जो 75 पेड अप है वो 12.35 लाएगा, और हम 15 रुपये मंगाएं और 12.35 उसे वापस करें, और जो 60 पेड अप है उससे हम सीधा कहें कि भाई तू 15 माइनस 12.35 तू 2.65 लेके आ जा। पहले मैं तुम 15 रुपये लेके आओगे, फिर मैं तुम्हें 12.35 वापस करूँगा, तो बेटर क्या है कि मैं 2.65 तुमसे कॉल कर लूँ। यही वर्किंग आपको समझनी है, जो ज़्यादातर बंदों से गलती हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल रिसीव्ड ऑन 75% शेयर एट द रेट ऑफ 2.65 रेफर वर्किंग नोट 1। कितना हो रहा है ये, 75 पे 2.65 से 19,875। सो 13,19,875, 13,19,875, तो बटेगा कितना, 30,875। तो पे करेंगे टू 2500 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 12.35 रुपये। समझ में आया? ये एक बार और समझ लो, क्योंकि ये बार बार आएगा, कन्फ्यूजन होगी। 75 रुपये पेड अप हैं और 60 रुपये पेड अप हैं। तो 60 रुपये पेड अप से हमने पहले 15 रुपये मंगाए, तो वो भी 75 रुपये हो गए। अब जब वो 75 रुपये पेड अप हो गए, तो उनको हम वापस कितना कर रहे हैं, 12.35 वापस कर रहे हैं। यानी कि 15 रुपये कॉल करके हम उन्हें 12.35 वापस कर रहे हैं, और बेटर है कि हम उनसे नेट 2.65 मंगा लें। यही कंसेप्ट है। जब भी दो कैटेगरी के शेयर्स होंगे, तो पहले क्या करो, एक नोशनल कॉल कर लो, मतलब पेपर पे ही, और वर्किंग निकाल लो कि कितना पैसा देना है और कितना पैसा किससे लेना है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।